अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मदरसे की सरगर्मियों की तंजीम में मौजूद तमाम एक्सरसाइज यानी ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। दर्जजाल जुमलों में सही बयान के सामने स्वाद और गलत बयान के सामने गैन के गिर्द दायरा लगाइए, यानी हमने ट्रू फॉल्स को हल करना है। तो नंबर 1 पे है, स्कूल इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्कूल के इंतज़ाम के लिए ये ज़रूरी बात नहीं है कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें। तो ये सही है या गलत? तो प्यारे बच्चों ये रॉन्ग है, तो हम इसके गाइन के गिर्द दायरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। वो सरगर्मियाँ जो मदरसे के अंदर निसाब की हदूद में रहते हुए अंजाम दी जाएँ, हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। वो कह रहे हैं कि वो सरगर्मियाँ जो मदरसे में होने वाले निसाब है ना, उसकी हदूद के अंदर रहकर सर अंजाम दी जाए, वो हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तो बेसिकली ये बच्चे रॉन्ग है, क्योंकि वो निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं जो निसाब की हदूद में रहते हुए अंजाम दी जाएँ। तो हम गाइन के गिर्द टिक लगा देंगे। आप दायरा भी लगा सकते हैं, इट्स ऑन योर। तो अब हम नंबर 3 पे स्टेटमेंट पे चलते हैं। कमरा जमायत में दिए जाने वाले असबाक और इस सबक से मुतल्लिक सरगर्मियों को निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। वो कह रहे हैं कि कमरा जमायत में जो दिए जाने वाले वो जो असबाक होते हैं और सबक से मुतल्लिक सरगर्मियाँ जो दी जाती हैं, वो निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये सही है, तो हम स्वाद के गिर्द टिक का निशान लगाएंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। वो कह रहे हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ मौजूदा मुकर्रर निसाब को कोई मदद फ़राहम नहीं करती। तो बेसिकली ये बच्चों रॉन्ग है, क्योंकि हम निसाबी सरगर्मियाँ निसाब को मदद फ़राहम करती हैं। तो हम गाइन के गिर्द दायरा लगाएंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 5 है, जिस्मानी तरक्की और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कमरा जमायत में इंतज़ाम करना मुमकिन है। वो कह रहे हैं कि जो जिस्मानी तरक्की होती है और जिस्मानी नशोनुमा होती है, उसके लिए कमरा जमायत में इंतज़ाम करना मुमकिन होता है। तो प्यारे बच्चों ये नंबर 5 स्टेटमेंट बेसिकली रॉन्ग है। इसके लिए स्कूल की इमारत के अंदर या स्कूल की इमारत के बाहर इंतज़ाम करना मुमकिन है। तो स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तलबा के लिए बेहतर मुआशरती ताल्लुकात की खातिर मदरसे में इज्तमाही खेलों का इंतज़ाम करना मुनासिब होता है। वो कह रहे हैं तलबा के मुआशरती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए खेलों का इंतज़ाम करना मुनासिब होता है। बेसिकली ये ट्रू है। इससे बच्चे के अंदर एक ज़िम्मेदार फ़र्द बनने की क्वालिटी पैदा होती है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद और इंतज़ाम में तलबा की ज़ाती दिलचस्पियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। तो बेसिकली नंबर 7 स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हम निसाबी सरगर्मियों में बच्चे की ज़ाती दिलचस्पियाँ को ही अहमियत दी जाती है। तो हम रॉन्ग पे टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ। हम निसाबी सरगर्मियाँ भी तलबा को खुशगवार और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये ट्रू है, क्योंकि हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों को खुशगवार और पुरमसरत ज़िंदगी के काबिल ही बनाती हैं। तो हम स्वाद पे टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 9 की तरफ। वो कहते हैं हम निसाबी सरगर्मियों के इंतज़ाम पर बैरूनी माहौल का कोई असर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम निसाबी सरगर्मियाँ उससे बाहर वाले माहौल का कोई भी असर नहीं होता। तो बेसिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि हम निसाबी सरगर्मियों पे बाहर वाले माहौल का असर होता है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 10 की तरफ। वो यहाँ पे कहते हैं मदरसे के अंदर मौजूदा सहूलतें निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को बआसानी मुनज़्ज़म करने में मदद करती हैं। वो कह रहे हैं जो मदरसे के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को बआसानी मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज़ करने में मदद देती हैं। तो प्यारे बच्चों ये ट्रू है, तो हम स्वाद पे टिक का निशान लगा देंगे। इसके साथ ही ट्रू फॉल्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दर्जसाल जुमलों में खाली जगह मुनासिब अल्फाज लगा कर पुर कीजिए, यानी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो नंबर 1 पे है, तलबा की नशोनुमा के लिए मदरसे में मुनज़्ज़म की जाने वाली सरगर्मियाँ डैश किस्म की होती हैं। वो कह रहे हैं जो तलबा की डेवलपमेंट होती है उसमें मदरसे में मुनज़्ज़म इंतज़ाम की जाने वाली सरगर्मियाँ डैश किस्म की होती हैं।
तो बेसिकली बच्चों वो पहली किस्म की होती हैं, तो पहली खाली जगह में हम पहली पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं नंबर 2 स्टेटमेंट की तरफ। निसाब से मुतल्लिक सरगर्मियाँ या फ़आलतें निसाब में डैश हदूद के अंदर रहकर अंजाम दी जाती हैं। वो कह रहे हैं निसाब में यानी करिकुलम से मुतल्लिक फ़आलतें निसाब में डैश हदूद के अंदर रहकर अंजाम दी जाती हैं। तो बेसिकली नंबर 2 स्टेटमेंट पे यहाँ पे निसाब में मुतय्यन हदूद के अंदर रहकर अंजाम दी जाती हैं, तो मुतय्यन हम नंबर 2 स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं नंबर 3 स्टेटमेंट की तरफ। कमरा जमायत में किसी मज़मून से मुतल्लिका डैश निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। वो कह रहे हैं जो कमरा जमायत में किसी मज़मून से मुतल्लिका डैश सरगर्मी निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तो बेसिकली नंबर 3 स्टेटमेंट में काम आएगा। किसी मज़मून से मुतल्लिका काम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, तो हम इसमें काम पुट कर देंगे। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। हम निसाबी सरगर्मियाँ इस खला को पुर करती हैं जो निसाबी सरगर्मियाँ डैश जाती हैं। वो कह रहे हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ इस खला को पुर करती हैं जो निसाबी सरगर्मियाँ डैश जाती हैं, यानी जो निसाबी सरगर्मियाँ छोड़ जाती हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ उनको कंप्लीट करती हैं। तो नंबर 4 स्टेटमेंट पे यहाँ पे छोड़ आएगा, हम उसको पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। हम निसाबी सरगर्मियों को कमरा जमायत की डैश में अंजाम देना मुश्किल होता है। तो हम निसाबी सरगर्मियों को कमरा जमायत की हदूद में अंजाम देना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हम हदूद पुट कर देंगे। वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि कमरा जमायत में एनवायरनमेंट भी छोटा होता है और फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं, इसलिए स्कूल की इमारत के अंदर या स्कूल की इमारत के बाहर उसको अंजाम देना बेहतर होता है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। मुशागिल तलबा के लिए तस्कीन, खुशी और खुददारी वगैरह का डैश होते हैं। तो मुशागिल बेसिकली तलबा के लिए तस्कीन यानी सुकून का, खुशी का और खुद एतमादी वगैरह का 22 होते हैं, तो हम यहाँ पे 22 पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। खेल कूद और टीम वाले खेलों में हिस्सा लेने की बिना पर तलबा में डैश फ़रोग़ पाता है। तो यानी जो खेल कूद होता है और वाले खेलों में हिस्सा लेने के बिना पर तलबा में नज़्म व ज़ब्त का फ़रोग़ पाता है, तो हम यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ। स्कूल में कायम क्लब और सोसाइटियाँ भी तलबा में बहुत सी सलाहियतों की डैश का बायस होती हैं। वो कह रहे हैं जो स्कूल में कायम करदा क्लब और सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, वो तलबा में बहुत सी सलाहियतों को तरवीज का बायस होती हैं। तो सलाहियतों की तरवीज का बायस यानी उन्हें स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर बताने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं, तो हम यहाँ पे तरवीज पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 9 की तरफ। मदरसे में किसी काम को अंजाम देने के लिए डैश बेहद असर डालता है। तो मदरसे में किसी काम को अंजाम देने के लिए जो अंदरूनी माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ उस पे ही डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 9 में अंदरूनी माहौल को पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट है। डैश माहौल की समाजी सकाफ़ती कदरों का सहारा लेकर बाअसर लोग मदरसे की कुछ सरगर्मियों पर एतराज़ करते हैं। ठीक है, जो बैरूनी माहौल होता है वो माहौल की समाजी सकाफ़ती कदरों का सहारा लेकर बाअसर लोग मदरसे की कुछ सरगर्मियों पर एतराज़ करते हैं। तो बैरूनी माहौल की वजह से ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाहर वाले लोग हम निसाबी सरगर्मियों को प्रेफर नहीं करते, तो हम यहाँ पे बैरूनी पुट कर देंगे। इसके साथ ही तमाम फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। मंदरजे ज़ैल सवालों में हर सवाल के नीचे 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सही या मौजूद तरीन जवाब के सामने दी हुई लाइन पर टिक का निशान लगाएं। यानी वो कह रहे हैं कि मंदरजे ज़ैल हमने MCQs को हल करना है और जो टिक मतलब करेक्ट होगा उसके ऊपर हमने टिक का निशान लगा देना है। आप ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं और ये जो जगह दी गई है यहाँ पे भी आप आंसर उसका टिक में लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो सरगर्मियाँ जो निसाब की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अंजाम दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कौन सी सरगर्मियाँ होती हैं। बेसिकली वो सरगर्मियाँ जो निसाब के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाती हैं वो हम
अंजाम दी जाती हैं वो निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, जो निसाब के अंदर रहकर कंप्लीट होती हैं और अंजाम दी जाती हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी या दाल निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं वो करेक्ट है, तो हम इसके सामने टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। हम निसाबी सरगर्मियाँ तालिबे इल्म की अलिफ, अलमी और अमली नशोनुमा करती हैं। बे, हुम्मा, पहलू, तरक्की और नशोनुमा में मददगार साबित होती हैं। नंबर जीम, इम्तिहान में कामयाबी को यकीनी बनाती हैं। या दाल, सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा को मुमकिन बनाती हैं। तो बेसिकली हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चे की या तालिबे इल्म की अलमी और अमली नशोनुमा करती हैं। तो अलिफ या ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 3 है बच्चों की तहरीरी सलाहियत को जला बख्शने के लिए कौन सी सरगर्मी मुनासिब होगी। ठीक है, नंबर अलिफ है बज़्म अदब में शिरकत, नंबर बे है तकरीरी मुकाबले में शिरकत, नंबर जीम है मज़मून नवेसी में शिरकत, नंबर दाल है तालीमी सफ़र में शिरकत। तो बेसिकली बच्चे की तहरीरी सलाहियत को जला बख्शने के लिए जो सरगर्मी इस्तेमाल होती है वो बज़्म अदब में शिरकत यानी लिटरेचर में उसकी अगर शिरकत होगी तो उसकी तहरीरी सलाहियत की डेवलपमेंट होगी, तो हम अलिफ या ए पे टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। वो खेल जो टीम की सूरत में खेले जाएं, मसलन फुटबॉल, तलबा में किस किस्म के औसाफ पैदा करने के सबब होते हैं। वो कह रहे हैं वो खेल जो टीम की सूरत में खेले जाते हैं, फुटबॉल वगैरह टीम की सूरत में खेलते हैं ना, तो वो तलबा में किस किस्म की क्वालिटीज़ को पैदा करते हैं। अलिफ बेहतरीन ज़ाती की कारकर्दगी, बे दोस्ती का जज्बा, जीम नज़्म ज़ब्त और असूलों की पाबंदी, दाल हमदर्दी। तो बेसिकली वो बच्चों में नज़्म ज़ब्त और असूलों की पाबंदी करने के औसाफ पैदा करते हैं। तो जीम या सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, हम इसके सामने टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 5 इसकी लास्ट है। ठीक है, मदरसे का अंदरूनी माहौल हम निसाबी सरगर्मियों के इनकाद पर बहुत असरअंदाज होता है। इस अंदरूनी माहौल से क्या मुराद है। वो कह रहे हैं मदरसे का जो सा अंदरूनी माहौल होता है ना, वो हम निसाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो वो कैसे डालता है, बेसिकली वो फैसिलिटीज़ की वजह से कि सहूलतें नहीं दी जाती हम निसाबी सरगर्मियों के लिए, इसलिए वो ज़्यादा असर डालता है। अलिफ मदरसे के इर्द गिर्द मौजूद वसाइल जो हमने सारी सरगर्मियों में काम आ सके। बे मदरसे के अंदर मौजूद माहिर उस्ताज़ा का होना। नंबर जीम निसाब में दर्ज सरगर्मियाँ जो जारी रखी जाए। नंबर दाल मदरसा के अंदर मौजूद तमाम सहूलतें और वसाइल। बेसिकली जो मदरसे का अंदरूनी माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा हमने सभी सरगर्मियों पे असर डालता है फैसिलिटीज़ की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दाल है वो करेक्ट है कि मदरसे के अंदर मौजूद तमाम तर सहूलतें और वसाइल। तो दाल या डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसके सामने टिक का निशान लगा देंगे। इसके साथ ही तमाम ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.